हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 18 अप्रैल दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को बिलों की मंजूरी देने को लेकर समय सीमा तय की थी और इसी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती है और हम ऐसे हालात नहीं बना सकते जहां पर अदालतें राष्ट्रपति को आदेश दे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने कहा है कि कोर्ट को आर्टिकल 142 के तहत मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ अब न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। दरअसल आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यह विशेष अधिकार देता है कि वह किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश या फैसला दे सकता है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने कहा है कि कोई भी संस्थान संविधान के ऊपर नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे। इसके अलावा कार्यपालिका का कार्य भी स्वयं करेंगे और एक सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे। पाकिस्तान सेना प्रमुख जनरल मुनीर के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके को लेकर दिए बयान के बाद भारत ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दरअसल पाक के सेना प्रमुख ने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है और कोई भी कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर पाएगा। और इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कश्मीर से पाकिस्तान का संबंध मात्र अवैध कब्जा है और पाकिस्तान के इस अवैध कब्जे को जल्द खाली भी कराया जाएगा। इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवैध रूप से कब्जे वाले क्षेत्रों को जल्द खाली कर दे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान अपने इन बयानों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह नहीं कर सकता। वक्फ संशोधित अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने को लेकर 1 सप्ताह का समय दिया है। केंद्र सरकार के आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को लेकर अपने अंतरिम आदेश को टाल दिया है और जिसमें कहा गया है कि फिलहाल के लिए वक्फ बोर्ड या काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। वक्फ संशोधित कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 5 मई को होगी और इस मामले को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि यह कानून पूरी संसदीय प्रक्रिया का पालन करके पारित किया गया है और इस पर रोक लगाने से इसके बहुत बड़े व्यापक परिणाम होंगे। और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आ रही अधिकतर याचिकाओं को लेकर कोर्ट ने कहा है कि ज्यादा याचिकाओं की जगह इनमें से सिर्फ 5 याचिकाएं ही दायर की जाए। इस वक्फ संशोधन पर चल रही सुनवाई के बीच वोहरा समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और वक्फ संशोधित अधिनियम को लेकर बधाई देते हुए कहा है कि उनके लंबे समय की मांग पूरी हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रेलवे लोको पायलट को होने वाली परेशानियों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है और इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रेलवे लोको पायलटों से अपनी मुलाकात का भी जिक्र किया है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में कहा है कि रेलवे के लोको पायलट लगातार 14-14 घंटे की शिफ्ट करते हैं और इसके अलावा रात में लगातार नाइट ड्यूटी करने के बाद भी रेलवे लोको पायलटों को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है और कोई भी हादसा हो जाने के बाद रेलवे इसे मानवीय चूक कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। लेकिन रेलवे यह नहीं बताता है कि कितने अमानवीय तरीकों से रेलवे कर्मचारियों के साथ काम किया जाता है। राहुल गांधी ने कहा है कि यह न्याय की लड़ाई है और इस लड़ाई में वे रेलवे के लोको पायलटों के साथ खड़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के बीच इस समय बड़े रूप से टैरिफ वॉर चल रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी सामानों पर सबसे अधिक टैरिफ लगाया है। हालांकि इसके जवाब में भी चीन ने भी अमेरिका से आने वाले सभी सामानों पर अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था। वहीं अमेरिका ने चीन के बीजिंग से आने वाले सभी सामानों पर 245% का भारी टैरिफ लगाया है। हालांकि इससे पहले तक अमेरिका चीनी निर्यात वस्तुओं पर 145
40% का टैरिफ लगाया करता था। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन सहित दुनिया के तमाम देश उनसे व्यापार को लेकर बातचीत करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके द्वारा लगाया जाने वाला रेसिप्रोकल टैरिफ का असर भी अब साफ दिखने लगा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के इस टैरिफ नीति ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हलचल मचा दी है। हालांकि टैरिफ वॉर के बाद अब अमेरिका के अलग अलग देशों के साथ अपने रिश्तों पर भी भारी असर पड़ा है। वही टैरिफ वॉर के बीच भारत और अमेरिका के बीच एक बार फिर बातचीत करने को लेकर तैयारी शुरू की जा रही है और इसी क्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को 90 दिनों तक रोका हुआ है।